धुंध ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। कच्ची गली के एक कोने में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। हाथ में एक पुरानी थैली थी जिसमें उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। उसका नाम कम। उम्र 70 के करीब, लेकिन आंखों में थकान उससे कहीं ज्यादा पुरानी थी। कमला की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। पति जवानी में ही चल बसे थे। दो बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी। बेटी की शादी कर दी, वह अपने घर में खुश थी। बेटा रमेश ही कमला का सहारा था। उसी के लिए उसने दिन रात मेहनत की, दूसरों के खेतों में काम किया, चूल्हे पर रूखी रोटियां खाई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। रमेश बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, शहर चला गया। नौकरी मिली, शादी हुई। शुरुआत में वह हर महीने पैसे भेजता, त्योहार पर आता, माँ के पांव छूता। कमला का सीना गर्व से भर जाता। वह कहती, मेरे बेटे ने मेरी सारी तकलीफें खत्म कर दी। लेकिन समय बदला। बहू को गांव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि बूढ़ी सास एक बोझ है। रमेश भी अब पहले जैसा नहीं रहा। फोन कम हो गए, आना जाना बंद हो गया। कमला हर शाम दरवाजे की ओर देखती रहती, जैसे आज नहीं तो कल बेटा जरूर आएगा। एक दिन कमला बीमार। बुखार तेज था, शरीर टूट रहा था। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी और कहा कि किसी अपने का साथ जरूरी है। कमला ने रमेश को फोन किया। घंटी गई, फिर आवाज आई, लेकिन वह बहू की थी। उसने कहा, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, बाद में बात करना। फोन कट गया। उस दिन कमला ने पहली बार महसूस किया कि वह सच में अकेली है। दिन बीते गए, दवाइयां खत्म हो गई, पैसे भी। शरीर कमजोर होता जा रहा था। रातों को नींद नहीं आती थी। वह छत की ओर देखती और अपने बीते दिनों को याद करती। जब रमेश छोटा था, जब उसने पहली बार मांगा था, जब वह बुखार में तड़पता था और कमला सारी रात जागती थी। एक शाम उसने फैसला कर लिया, वह अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठी। घर की दीवारों को देर तक देखा, जैसे उनसे विदा ले रही हो। पति की पुरानी तस्वीर को माथे से लगाया। बेटे की बचपन की एक कॉपी थैली में रखी। फिर बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। वह बस स्टैंड पहुंची। वहां शोर था, लेकिन कमला के भीतर गहरी खामोशी थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। उसने बस इतना सोचा था कि जहां कोई उसे पहचानता न हो, वहीं चली जाएगी। बस आए। वह उसमें चढ़ गई। सफर लंबा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी ऐसे ही पीछे छूट रही है। खेत, पेड़, घर, रिश्ते। रात हो गई। बस एक सुनसान जगह पर रुकी। कमला थी, उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। वह सड़क किनारे बैठ गई। शरीर कांप रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। तभी एक नौजवान लड़का वहां से गुजरा। उसने कमला को देखा और पास आया। पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? कमला ने उसे देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब कुछ बता दिया। लड़के की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कमला ने सिर हिला दिया। बोली, बेटा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा सफर यहीं खत्म होने वाला है। लड़का कुछ समझ पाता, उससे पहले ही कमला की आंखें बंद हो गई। सुबह जब लोग वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे शांत लेटी हुई है। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे बस सुकून मिल गया हो जो जिंदगी में कभी नहीं मिला। उसकी थैली से एक कागज निकला। उस पर लिखा था, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस बहुत थक गई हूँ। खबर रमेश तक पहुंची। वह भागता हुआ आया, लेकिन देर हो चुकी थी। मां जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वह सड़क पर बैठकर रोता रहा, लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता था। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। कमला का आखिरी सफर किसी मंदिर या तीर्थ नहीं था। उसका आखिरी सफर उस अकेलेपन तक था। कई माएं अपने बच्चों के इंतजार में पहुंच जाती हैं, और वह सड़क आज भी खामोश है। लेकिन जो ध्यान से सुने, उसे उस बूढ़ी माँ की सिसकियां आज भी सुनाई देती है।